मैं आप सभी को एक किस्सा सुना। मेरा एक दोस्त था, बड़ा डिसिप्लिन बंदा था। हर महीने सैलरी आती थी ना, तो हर बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट जरूर करता था, एकदम डिसिप्लिन के साथ में। 2 साल बाद में उसने घर लेने का प्लान किया। डाउन पेमेंट के लिए यार पैसे चाहिए थे, तो सोचा यार जो स्टॉक मार्केट में लगा है वो निकाल लेता हूँ। लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उस वक्त क्या हो रहा था कि मार्केट था नीचे। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन बच गए। या तो भैया अपने शेयर को लॉस में बुक कर लो, और या फिर घर का जो प्लान लेने का उसने सोचा है उसको पोस्टपोन कर दो। अब सोचो, बंदा वो इरेस्पॉन्सिबल भी नहीं था, रेगुलर सेविंग भी कर रहा था, रेगुलर इन्वेस्टिंग भी कर रहा था, फिर भी प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, गलत इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसने गलत पैसों को इन्वेस्ट कर दिया। ये दोनों अलग बातें हैं, बताता हूं कैसे। सेविंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस रिटर्न और रिस्क का नहीं होता। असली डिफरेंस एक ही चीज का होता है, वो होता है टाइम। एक सिंपल सवाल, आप हमेशा इन्वेस्टिंग करने से पहले जरूर खुद से पूछो कि मुझे ये पैसा कब चाहिए। बस। अगर जवाब आपका आता है ना कि मुझे 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में अगर चाहिए, तो भैया वो इन्वेस्टिंग का पैसा है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा किसका है? सेविंग का है। चाहे रिटर्न कम ही मिले, आप उसको सेविंग का पैसा समझो, उसको डेप म्यूचुअल फंड में डालो, चाहे लिक्विड फंड में डालो, लेकिन उसको मार्केट में मत डालो। अगर आपका जवाब आता है नहीं, ये मेरे को 5-10 साल के लिए चाहिए, रिटायरमेंट के लिए चाहिए, तो या उससे भी कहीं ज्यादा देर के लिए चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर चाहिए, तो वो इन्वेस्टिंग का पैसा हो सकता है। क्यों? इन्वेस्टिंग में एक चीज कभी गारंटी नहीं होती यार, टाइमिंग। मार्केट हो सकता है अगले महीने एकदम ऊपर हो, और मार्केट हो सकता है अगले महीने एकदम नीचे हो। इसलिए अगर शॉर्ट टर्म का पैसा मार्केट में डाल दोगे ना, तो हो सकता है पैसे की जरूरत हो और मार्केट एक्चुअल में आपके फेवर में काम ना कर रहा हो। मेरे दोस्त के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। गलती स्टॉक मार्केट की नहीं है, गलती ये थी कि डाउन पेमेंट का पैसा इन्वेस्टिंग के बकेट में चले गया यार। और इसका उल्टा देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट का पैसा होता है, उनको चाहिए 15-20 साल बाद में, बड़े बड़े गोल्स वो बनाते हैं रिटायरमेंट के लिए, और वो पैसा कहाँ डाल देते हैं? एफडी के अंदर डाल देते हैं। उन्हें लगता है यार एफडी बड़ी सेफ है। हाँ, बिल्कुल सेफ है भाई, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। लेकिन हर रिस्क मार्केट में ही नहीं होता, कुछ रिस्क और कहीं भी छुपा होता है। और वो सबसे बड़ा रिस्क होता है, अगर आप लंबी अवधि के लिए एफडी में पैसा डाल दो, तो उस रिस्क को बोलते हैं इन्फ्लेशन। और वो धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू को कम करता जाता है, कम करता जाता है, और आपको एक्चुअली पता तक नहीं लगता। आपको लगता है नहीं नहीं, पैसे सेफ है, पैसे सेफ है, बढ़ रहे हैं। सेविंग और इन्वेस्टिंग से कोई एक बेटर है या कोई एक बेटर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के काम अलग अलग है। सेविंग का काम होता है जरूरत का पैसा अवेलेबल हो, जब मेरी जरूरत हो तब वो पैसा तुरंत मेरे पास अवेलेबल हो। इन्वेस्टिंग का काम होता है फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट करना। तो अगली बार जब पैसा अलग रखो, तो सबसे पहले ये मत सोचो कि कितना रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले ये सोचना जरूरी है कि मुझे पैसा ये वापस कब चाहिए। ये एक सवाल बहुत सारे जो फाइनेंशियल डिसीजंस है ना, वो आपके एकदम सही कर देगा यार। अब एक सवाल, अगर पैसा बैंक में पड़ा है, तो फिर उसकी वैल्यू कम कैसे हो जाती है? उसका जवाब इन्फ्लेशन है, और वो हम अगली वीडियो में से जरूर समझेंगे।